किस तरह क्या निर्णय लिया? आज भाई पूरा जिला चरखी दादरी की सभी खापों की, सभी किसान संगठनों की, तमाम जो इस किसान आंदोलन का जो पार्ट 2 चल रहा है, इस आंदोलन में जितने भी समर्पित किसानों की मदद करने वाले थे दादरी जिले के, उन सभी जिम्मेवार आदमियों की मीटिंग बुलाई थी। तो इसमें क्या निर्णय लिए गए थे आज की? इस मीटिंग में सभी खापों से सलाह मशवरा करने के बाद, सभी किसान संगठन और सब भाइयों की रायशुमारी लेने के बाद भाई ये फैसला लिया कि एक तो सब भाइयों ने, जैसे पिछला आंदोलन चला 13 महीने, उस 13 महीने आंदोलन चला, उसमें अनुशासन शांति से उस आंदोलन को लीड किया गया और जो एसकेएम का जो आदेश आया करता, उस एसकेएम के आदेश माने जाया करते, उस आदेशों में रेल भी रोका करते, चक्के जाम भी किया करते। तो एक तो सभी खापों की, दादरी जिले की सभी खापों की तरफ से, सभी संगठनों की तरफ से, पूरे दादरी जिले के जिम्मेवार व्यक्तियों की तरफ से हमने एक सभी किसान संगठनों से अनुरोध किया है कि भाई एक प्लेटफार्म पर आके इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो। भाई आपकी जो भी मतलब एक तालमेल नहीं बन रहा, ये इस आंदोलन को नुकसान है। तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द एसकेएम से भी हमने अनुरोध किया है कि भाई सभी भाई एक प्लेटफार्म पर आके इस आंदोलन को गति देने का काम करें, क्योंकि किसान बिरादरी की मांग जो पहले थी वही मांगे आज हैं। जो 13 महीने पहले भाई मोदी सरकार ने एक झूठा आश्वासन दिया था, वो आज तक मतलब आश्वासन ही है। भाई 13 महीने 2 साल निकल गए उन बातों ने, अभी तक उनने कोई भी इस मामला में हस्तक्षेप नहीं कराया। तो हमें किसान संगठनों से ये अनुरोध है कि भाई एक प्लेटफार्म पर आके जैसे पहले आदेश आया करते, ऐसे ही आदेश आए और उन सभी आदेशों को सारे किसान अनुशासन में शांति से और सहनशीलता से उन सभी आदेशों की पालना करेंगे और किसानों का जो हक है उस हक को हम लेके रहेंगे। तो आज आज जैसे एक तो यही फैसला हुआ है और एक फैसला पूरे दादरी जिले की कमेटी बनाई गई है। भाई एक दादरी जिले के अंदर सभी खापों से 15-15, 20-20 आदमी, सभी संगठनों से, जैसे बार एसोसिएशन है, दादरी व्यापार मंडल, हमारे मुस्लिम समाज के भाई भी थे, तो किसान आशा वर्कर भी थी, किसान संगठन भी थे और सारी खापें थी। एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में जैसे हमने 2 दिन बाद उस कमेटी की मीटिंग भी रखेंगे हम बाबा शामी दाल पे, और फिर एक परमानेंट धरना के ऊपर भी बातचीत हुई है। तो एक धरना तो हम दादरी में लगाएंगे, उस कमेटी से बातचीत करके वो जगह निश्चित करके आपको बुलाएंगे, बताएंगे। और एक जैसे हमने बारड़ा से हमारे सम्मानित मास्टर अकबीर शौरान का 25 के प्रधान विजेंद्र बिरला, सीताराम शर्मा जी और भी काफ़ी व्यक्ति आए थे। तो बारड़ा की जिम्मेवारी हमने उनको दी है कि भैया आप अपने जिम्मेवार व्यक्तियों से बात करके एक परमानेंट धरना बारड़ा में भी लगेगा। तो ऐसे 2 दिन में हम इन कमेटियों से बात करके तो एक परमानेंट धरना जिले का दोनों जगह सुनिश्चित करेंगे और किसानों की जो मांगे हैं उन मांगों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और इस आंदोलन में मजबूती से किसान भाइयों की मदद करेंगे। क्योंकि बॉर्डर के ऊपर एक किसान की मौत हुई है, तो मौत हुई है, उसको लेकर कोई निर्णय लिया गया है? बॉर्डर पे जैसे अब तक मेरे ख्याल से 4 किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है। तो हमने जैसे आज हमारा एक सबसे जवान बच्चा था, 21 साल का, शुभकरण नाम था उनका, तो सरकार की तरफ से गोली लगने से उसकी मौत हुई। तो सब भाइयों ने सबसे पहले पंचायत शुरू होने से पहले 2 मिनट का मौन रखे, उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि भाई ये बार बार में कितनी कुर्बानी लोगे आप, 750 कुर्बानी आपने पिछले आंदोलन में ली, अब कुर्बानियाँ शुरू हो रही हैं। तो किसान एक अपना जायज़ हक़ तो मांग रहा है और उस जायज़ हक़ मांगने के लिए मतलब एक मौत दी जाती है। अब ये देखो कि और दूसरे देशों में भी आंदोलन चले हुए हैं, उनमें मतलब किसानों को कोई नहीं रोकता है। वे अपना एक अनुशासन में अपना धरने, अपने प्रदर्शन को मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। एक अपना देश ही ऐसा है जहाँ पे एक किसान दूसरी स्टेट में जाना चाहता है शांति से, उसको जाने से भी रोका जाता है। तो हम सरकार से ये अपील भी करते हैं कि भाई ये जो आपने बैरिकेड्स वगैरह लगा रखे हैं, किले लगवा रखी हैं, आप आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागते हो, आप गोले भी मारते हो, हमारे बच्चों को शहीद भी करते हो। तो जल्द से जल्द हरियाणा सरकार इन चीज़ों को बंद करे, नहीं तो फिर ये आंदोलन हरियाणा के अंदर, अब आप देख रहे हो आज हमारी खाप की 7 खापों की मीटिंग हुई है, कल जैसे वहाँ हिसार के अंदर भी ऐसे ही मतलब ये जो पहले आंदोलन था उसी का रूप, उससे भी ज़्यादा विकराल रूप धारण करेगा। तो हम सरकार से आज भी ये एक अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो जायज़ मांगे हैं, एक सम्मान के सहित किसानों की मांगे मान के इनको एक सम्मान दिया जाए। तो इनकी सभी मांगों को सरकार ने जल्द से जल्द मानना चाहिए। बॉर्डर क्रॉस करने की भी कोई तैयारी की है? बॉर्डर कूच की तो देखो अभी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि जब तक एक ऊपर से कोई संगठन एसकेएम या हो या इनका तालमेल आपस में कोई जैसे कोई
इनके जो पहले संदेश आया करते ऐसे ही कोई संदेश आएगा उससे तब तक जैसे यहाँ दादरी में धरना परमानेंट शुरू करके यहाँ उसकी आवाज़ बुलंद करी जाएगी। और जैसा भी कोई ऐसा संदेश आएगा तो कुछ भी करेंगे। यदि रेल रोकने का आएगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बता रहा हूँ, रेल रोकने का आएगा तो हम रेल को भी रोकेंगे, चक्के जाम भी करेंगे। लेकिन वो एक किसान संगठनों की तरफ से एक आदेश है हमारे पास। क्योंकि अब देखो, हमने जैसे कल देखे एक किसान संगठन ये कह रहा है कि भाई 2 घंटे इसको जाम लगाना है, एक किसान संगठन ये कह रहा है कि भाई ट्रैक्टरों का मार्च निकालना है। तो इसमें जो किसान भाइयों की जो मदद करने वाले जितने भी योद्धा हैं वो कंफ्यूज होते हैं, विचलित होते हैं। तो ये जो विचलित होने वाली बात है, ये आंदोलन को कहीं ना कहीं मतलब एक डगमगा आंदोलन सकता है। इसलिए हम उनसे ये बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि पूरी खाप, क्योंकि खापों का समर्थन है इस आंदोलन को, आज भी समर्थन है, हम अगुवाई नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो खाप बिल्कुल तैयार है और सारे किसान संगठन और सारे किसानी जो करते हैं और उनके पक्ष में जो समर्थन में है वे सभी लोग तैयार भी हैं। बशर्ते आपसे अनुरोध है कि आप अपनी छोटी मोटी चीज़ों को भूल के इकट्ठे होके और इस आंदोलन को एक अच्छा रूप दे के एक जैसे पिछला 13 महीना में आदेश आया करते, न्यू हमको आदेश दो, हम आपके आदेशों की वेट कर रहे हैं और अनुशासन और शांति से हम आंदोलन को पूरा जोर शोर से उठाएंगे और किसानों की जो मांग है उसके लिए हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और जैसे पिछले काले कानून हमने रद्द करवाए थे